जब भी कभी हम सीक्वल के इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो हमसे कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसका हमें मतलब ही समझ में नहीं आता है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है डोमेन की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, बिजनेस को नहीं समझ पाना। क्योंकि बिजनेस में कभी कभी ऐसे टर्म्स का यूज होता है जिससे आम इंसान को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के सोल्यूशन के लिए हमने अपने चैनल ट्यूनिंग डेटा पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी रिटेल और ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है, और अभी हम मार्केटिंग डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और आज है हमारा 19वां दिन हमारे 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन चैलेंज का, जो हम सीक्वल में कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ ही बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस अवेलेबल है। और आज का क्वेश्चन हमारा मार्केटिंग डोमेन से होने वाला है, एक रियल प्रॉब्लम। तो चलिए पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और साथ में सीखेंगे, साथ में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, ये है मेरा PG admin and this is day 19 of 100 real business question series in SQL. And the question for today is, as a marketing analyst, you are asked to identify fatigue patterns in ad campaigns. Specifically for each campaign and channel, identify any 3 consecutive days where impressions were constantly high but conversion rates declined each day. This helps the marketing team spot when audiences may be tired of seeing the same ad इवन इफ इट्स स्टिल हेवली प्रोमोटेड। यानी कि हमें फटिग पैटर्न्स एड कैंपेन से फाइंड आउट करना है 3 कंसेक्यूटिव डेज का। फटिग पैटर्न्स का मतलब होता है कि किसी एड को प्रमोट किया जा रहा है, इंप्रेशन बहुत ज्यादा है पर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्जन डिक्लाइन होता जा रहा है डे बाई डे। तो ऐसे में 3 कंसेक्यूटिव डेज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ जो आज हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो हमारे पास एक टेबल है मार्केटिंग कैंपेन स्टेट्स करके। आई हैव इंसर्टेड सम वैल्यू इन दिस टेबल, सो लेट मी शो यू द टेबल नाउ। तो ये हमारे पास टेबल आज का जो डेटा सेट हम यूज करने वाले हैं। इस टेबल में हमारे पास कैंपेन आईडी है, कैंपेन नेम है, चैनल है, रिपोर्ट डेट है, इंप्रेशंस है, क्लिक्स है, कन्वर्जन्स है और स्पेंड्स है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट है आज का जो हम आज यूज करेंगे। और इन्हीं कैंपेन नेम और कैंपेन आईडी को हमें इनके कन्वर्जन रेट के हिसाब से शॉर्ट करना है फॉर ईच डेज, और इनका देखना है कि फटिग पैटर्न्स कौन कौन से डेज को हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कन्वर्जन रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं सब कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। सेलेक्ट, हम शुरुआत में सब कुछ ले लेते हैं। और कन्वर्जन रेट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, कन्वर्जन्स बाय क्लिक्स। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, तो इससे हम कन्वर्जन रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, केस हो सकता है कि हमारे पास क्लिक्स 0 भी हो। ठीक है, तो क्लिक्स केस व्हेन क्लिक्स इज ग्रेटर देन 0 देन कन्वर्जन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लिक्स। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है डेसिमल में, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके डेटा टाइप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसे राउंड भी कर लेते हैं हम, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल डेसिमल्स वैल्यूज आ जाए यहाँ पर, जिससे अप टू 2 डेसिमल्स हम कर लेते हैं। ठीक है, एल्स के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे एल्स नल हमें चाहिए। ठीक है, एंड इज कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन रेट फाइंड आउट हमने यहाँ पे कर लिया है फ्रॉम जो हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स स्टेट्स टेबल है, इसमें से हम लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे रन करके आपको शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कन्वर्जन रेट फाइंड आउट हो चुका है फॉर ईच डे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे रैंक देना है टू ईच कैंपेन आईडी एंड कैंपेन नेम अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट डेट। लेट मी शो यू दिस। रिपोर्ट डेट के हिसाब से हमें कैंपेन नेम और कैंपेन आईडी को हमें यहाँ पे रैंक देना है ताकि हम 3 कंसेक्यूटिव डेज को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हम इसे टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग CTEs। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं, लेट्स टेक इट लाइक इंटरेस्ट डेटा। ठीक है, इसे हम क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद अगेन हम सिलेक्ट लिखेंगे, फिर से हम सब कुछ ले लेते हैं इसमें से, और यहाँ पे हम रो नंबर विंडो फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय यहाँ पे हम लेते हैं कैंपेन आईडी और कैंपेन और नॉट कैंपेन आईडी और कैंपेन आईडी एंड चैनल।
कैंपेन आईडी और चैनल हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम ऑर्डर बाय रिपोर्ट डेट कर देते हैं, रिपोर्ट डेट इसको, क्योंकि हमें डेट के हिसाब से इसे रैंक देना है। और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं RN फ्रॉम, जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है इन दिस डेटा के नाम से, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पास शो कर देता हूँ टेबल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हर डेट के हिसाब से हमारा जो है वो शॉर्टलिस्ट हो चुका है। यहाँ पे हर डेट के हिसाब से हर कैंपेन को और चैनल को यहाँ पे रैंक मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम कंजिक्यूटिव डेज फाइंड आउट करेंगे और उसका कन्वर्जन रेट देखेंगे कि वो डिक्लाइन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगेन हम इसको एक रो टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, रैंक डेटा के नाम से एज दिस टेबल, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। इसके बाद अगेन हम सेलेक्ट लिखेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर कंजिक्यूटिव डेज फाइंड आउट करना है फ्रॉम विद इन वन टेबल, इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 डेज निकालने हैं। यहाँ पे 3 डेज से अलग अलग कॉलम हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए डॉट कैंपेन ID, ए डॉट कैंपेन नेम, फिर ए डॉट कैंपेन सॉरी नॉट कैंपेन चैनल। ठीक है, और हमें लेना है यहाँ पे रिपोर्ट डेट, ए डॉट रिपोर्ट डेट। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं एज डे 1। ठीक है, और बी डॉट रिपोर्ट डेट एज डे 2। ठीक है, कॉमा लगाते जाएंगे। और इसके बाद हमें डे 3 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम सी डॉट रिपोर्ट डेट एज डे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर कोई भी कंफ्यूजन इसमें आपको शो हो रहा है, पहले आप इसे देखिए। अगर आपको समझ में आता है जैसे आप खुद ट्राई कीजिएगा, दोबारा समझ में नहीं आता आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट डेट हमने यहाँ पे 3 डेज निकाल ली। यहाँ पे हमें कन्वर्जन निकालना है, सॉरी इंप्रेशन निकालना है फॉर ईच डे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इंप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ए डॉट इंप्रेशन इज IMP1 हम ले लेते हैं। सेम ऐसे हम तीनों के लिए ले लेंगे। बी डॉट इंप्रेशन इज IMP2। ठीक है, और सी डॉट इंप्रेशन इज IMP3। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे कन्वर्जन रेट। तो ए डॉट कन्वर्जन रेट इज CR1 ले लेते हैं हम इसको। सेम ऐसे हम 3 दिन के लिए इसे निकाल लेंगे। सी डॉट कन्वर्जन रेट, यहाँ पे हम लेते हैं CR2 सॉरी बी। ठीक है, और यहाँ पे सी ले लेते हैं हम, सी डॉट कन्वर्जन रेट CR3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट कर लिया है, डे 1, डे 2, डे 3, इंप्रेशन 1, इंप्रेशन 2, इंप्रेशन 3 एंड conversion 1, conversion 2, conversion 3 for each days, for each campaign ID, campaign name and channel. So now we are going to use a table here, and the table will be that we have created here, ranked data. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं as A. Then we are going to use join here. Again we are going to use rank data because we are using self join here, and this will take as B on the basis of A dot let's take a campaign ID is equal to B dot campaign ID. Okay, and A dot channel, we want everything should be same here. Okay, so B dot channel and B dot RN, we want the next day here, so equal to A dot RN plus 1. Okay, just copy this below and replace B with C. We have to do same with the again here for the C and C, again here C, and use a RN plus 2. Okay, so let's run this query now
अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कहीं भी अगर कोई आपको इशू आता है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। हमें यहाँ पे सिर्फ एक सेल्स ज्वाइन का यूज करें और कोई भी ज्यादा बड़ी मुश्किल वाली चीज है। जब भी हमें कंसेक्यूटिव डेज फाइंड आउट करना है सेम टेबल से तो हमें सेल्स ज्वाइन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमें ऐसे रन करते हैं और हमारे टेबल यहाँ नीचे क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कैंपेन आईडी है, कैंपेन नेम है, चैनल है, डे 1, डे 2, डे 3 है। ठीक है, सब एक कंसेक्यूटिव डेज है, इनका इंप्रेशन है और यहाँ पे कन्वर्जन रेट है। अब हमें फाइंड आउट करना है वो जिनका इंप्रेशन ज्यादा हो पर कन्वर्जन रेट कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो अगेन हम इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम लिखे देते हैं क्या नाम दिया हम इसे, विंडोज डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डेज विंडोज निकाला है। यहाँ पे विंडोज डेटा इज दिस टेबल। ठीक है, और इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। और अब हम फाइंड आउट करते हैं वो कैंपेन आईडी, नेम और चैनल जिनका इंप्रेशन ज्यादा है पर जो कन्वर्जन रेट है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं कैंपेन आईडी और हम लेते हैं कैंपेन नेम, देन हम यहाँ पे लेंगे चैनल, डे 1, डे 2, डे 3, दिस डे 2, डे 3। और हमें क्या लेना है, CR1, CR2, CR3 है। ओके, CR1 एंड CR2, CR3। ओके, फ्रॉम विंडोज डेटा। अब हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे यूजिंग वेयर। सबसे पहले हम इंप्रेशन देखेंगे, तो वेयर IMP1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारा जो मिनिमम है मान लेते हैं कि 9000 है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको चेक करना हो, जैसा भी डेटा के हिसाब से आपको लेना होता है। एंड IMP2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9000 एंड IMP3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9000। ठीक है, इसका हम कन्वर्जन रेट चेक करेंगे, तो CR1 शुड बी ग्रेटर देन CR2 एंड CR2 शुड बी ग्रेटर देन CR3। ठीक है, इसे अब रन करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ओ, रिमूव दिस कॉमा एंड लेट्स रन इट अगेन। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है आज के हमारे क्वेश्चन का। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है वो कैंपेन, वो आईडी, कैंपेन नेम और चैनल जिनका 3 कंसेक्यूटिव डेज जो इंप्रेशन था वो हाई था, लेकिन जो कन्वर्जन रेट है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो दिवाली धमाका करके जो कैंपेन नेम था जो हमने फेसबुक पे रन किया था, उसका 1 जुलाई 2025, 2 जुलाई 2025 और 3 जुलाई 2025 को कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है उसका कन्वर्जन रेट। सेम ऐसे ही मानसून मैडनेस का, दूसरा मानसून मैडनेस का जो इंस्टाग्राम पे हमने रन किया था, सेम उसका वही है। ठीक है, तो आज हमारा फाइनल सोल्यूशन हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी इशू आता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां समझाने का। ठीक है, अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब का, वहां पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा एक साथ। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके वहां जा सकते हैं। आपको सीक्वल के रिगार्डिंग, पावर बीआई के रिगार्डिंग, डेटा एनालिटिक्स का कोई भी करियर हेल्प चाहिए, मुझे आप लिंक्डइन पे बेफिक्र होकर के मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं अब। सो आई होप गाइज कि आपको आज के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो सीक्वल के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग क्वेश्चंस और वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।